आनंदम। ऐसे थे विनोबा जी पुस्तक के प्रकाशकीय और प्राक कथन का पठन आपने प्रथम वीडियो में सुन लिया है। अब हम इस वीडियो में आगे चलते हैं, जिसमें नारायण देसाई जी ने इस पुस्तक के विषय में जो लिखा है उसको पढ़ रही हूँ। राम रस बरसे, पढ़ते पढ़ते सहज ही श्री रामकृष्ण कथामृत का स्मरण हो जाता है। यहाँ कथानकों का स्थान विचार कणिका लेती हैं। दोनों में समान गुण यह है कि उनमें दो महापुरुषों की आध्यात्मिक अनुभूति के व्यक्तित्व चमक उठते हैं। पढ़ते पढ़ते पाठक को प्रत्येक घूंट पर अमृत पान का रसास्वाद मिलता है। रामरस बरसे मुख्यतः ब्रह्म विद्या मंदिर का सार गर्भित हृदय स्पर्शी परिचय कराता है। विनोबा के अनुभव से पुष्ट सामूहिक साधना संबंधी विचार इस पुस्तक का मुख्य विषय है। सेवक सेविका अपना गुण विकास किस तरह करें, यह इस ग्रंथ की दूसरी मुख्य देन है। इन दोनों का रसपान करते हुए सहज ही विनोबा के चारित्र का पारस्पर्श हो जाता है। यह इस ग्रंथ का तीसरा लाभ है। अनायास ही ब्रह्म विद्या मंदिर की प्रयोगशाला में रहकर व्यापक समाज को उपयुक्त ऐसी सामग्री मिल जाती है। यह अतिरिक्त लाभ है। आश्रम जीवन के अनेक उदाहरण देकर लेखिका ने सारी सामग्री प्रस्तुत की है। एक ही बैठक में पढ़ सके और जिसको बार बार पढ़ने की इच्छा हो, ऐसी यह किताब है। अनेक विचार मौके तक इसमें बिखरे हुए हैं। शीतल प्रभात में जैसे वृक्षवल्ली के पत्ते पत्ते पर ओस बिंदु चमक उठते हैं, वैसे ही हृदय को शीतलता प्रदान करने वाली इस पुस्तिका के पन्ने पन्ने पर सुविचार के मौके देखने को मिलते हैं। पुस्तक के प्रारंभ करते हैं और प्रसंग प्रथम। जन्म 11 सितंबर 1895, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले का 80-85 घरों का छोटा गांव गागोदे। बस्ती सारी झोपड़वासी, लंगोटधारी दरिद्री आदिवासियों की। उस गांव में एक मकान था शंभूराव भावे का। विनोबा के दादा शंभूराव उस गांव के जमींदार थे। दादा बड़ी ही धार्मिक वृत्ति के और उदार मना थे। पूरे नियमन से उनके पूजा पाठ, व्रत, उपवास आदि चलते रहते थे। उसके कारण घर में पवित्र वातावरण बना रहता था। विनोबा जी के पिताजी नरहरि भावे स्वावलंबी वृत्ति के थे। अपना सारा काम खुद ही करने का वे आग्रह रखते थे। उनका पूरा जीवन समयनिष्ठ, संयमी, सादा रहा। दूसरे को दुख न दिया जाए, वृद्धों की मर्यादा रखी जाए, पड़ोसियों की सेवा की जाए, ऐसी सारी चीजें उनके जीवन से सीखने को मिलती थी। और माँ रखुमाई के बारे में तो क्या कहा जाए। वह अत्यंत भक्तिमती, ईश्वरनिष्ठ, परोपकारी, अनपढ़ किंतु अत्यंत सुसंस्कारी महिला थी। वह कहती थी, गृहस्थाश्रम का अच्छी तरह से पालन करने से 7 पीढ़ी का उद्धार होता है, परंतु उत्तम ब्रह्मचर्य पालन से 42 पीढ़ियों का उद्धार होता है। और देखें तो केवल विनोबा ही नहीं, उनके 2 भाई, ऐसे उसके 3 बेटे ब्रह्मचारी निकले। 3 ब्रह्मचारी बेटों को जन्म देने वाली माँ का जीवन कितने प्रेम, पवित्र और प्रकाश से भरा होगा। ऐसे संस्कार संपन्न कुल में 11 सितंबर 1895 को विनोबा जी का जन्म हुआ। ज्ञान वैराग्य के पूर्व जन्म के संस्कार लेकर ही वे आए थे। खाना पीना, पहनना ओढ़ना आदि ऐहिक जीवन का उनको बचपन से ही तनिक भी आकर्षण नहीं था। 10 साल की उम्र में उन्होंने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली और 21 साल की उम्र में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा
कहकर वे ग्रह त्याग कर ब्रह्म की खोज में निकल पड़े। धन्यवाद।